ओके तो भाई गुंथर और कोडी रोड्स के दरमियान प्रोमो बैटल हुआ इनके मैच से पहले, जो कि क्राउन ज्यूल पर होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन का, जिसमें उन्होंने ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के मैच को भी टीज कर दिया। तो आपको सब कुछ बताता हूँ क्या हुआ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और आकर बताते हैं कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल था। ये बिल्डिंग अपने आप में ही बहुत हिस्टोरिकल है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे रेसलर्स ने भी हिस्ट्री बनाई और कोडी रोड्स भी उनमें से एक हैं। अब कोडी रोड्स बताते हैं कि यहाँ से हिस्टोरिकल ये हुआ था कि वी वांट कोडी वाली जो मूवमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। एज वी नो कि वी वांट कोडी ही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से कोडी रोड्स आज हमारे सामने एज अ चैंपियन खड़े हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ लोग मुझे इसके लिए पॉलिटिशियन भी कहते हैं, यू नो हु। रोमन रेंज ने उन्हें पॉलिटिशियन कहा था इस बात पे कि भाई कोडी रोड्स ऐसा बंदा है जिसको पॉलिटिकल टैक्टिक्स की जरूरत पड़ी रेसलमेनिया पर अपना मेन इवेंट लेने के लिए। उसके बाद कोडी रोड्स जस्ट ये कह ही रहे होते हैं कि व्हाट डू वी वांट टू टॉक अबाउट, तो वहां से गुंथर की एंट्री हो जाती है। अब गुंथर रिंग के अंदर आते हैं और कोडी रोड्स को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव सुना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि कंपनी जो है वो अपने बूम पर है और तुम उसकी रीज़न हो। अब कोडी रोड्स जो है वो इसके ऊपर थोड़ा शॉक होते हैं कि भाई ये मेरा ओपोनेंट है क्राउन ज्यूल के लिए और ये मेरी तारीफें कर रहा है आके। उसके बाद क्राउड जो है वो थैंक यू कोडी के चैंट्स लगाने लग जाता है, जबकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर क्राउड थैंक यू रोमन के चैंट्स लगाना शुरू कर देगा। वो इसलिए क्योंकि लास्ट 4 ईयर से कंपनी जो बूम पर है उसकी एक सोल रीज़न है और वो है रोमन रेंज और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन। लेट मी नो कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं। अब नेक्स्ट गुंथर जो है वो कोडी रोड्स को कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अराउंड काफ़ी सारा मेस है। केविन ओवंस कह रहा है कि तुमने उसे धोखा दिया है, तुम कह रहे हो केविन ओवंस ने तुम्हें बिट्रे किया है। तो भाई ये सारा का सारा मामला निपटा लो इससे पहले हमारा मैच हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोडी रोड्स मेरे सामने अपना पूरा 100% दे। अब ये तभी होगा कि जब तुम अपने सारे के सारे मसले सॉल्व करके आओ। अब कोडी रोड्स कहते हैं कि जैसे तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो एज अ चैंपियन, मैं भी तुम्हें एज अ चैंपियन रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम जिस बंदे के साथ भी रिंग में उतरते हो अपना 100% देते हो और वो मैच काफ़ी ब्रूटल होते हैं। लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम आज तक मेरे साथ रिंग में कभी नहीं आए और मैं हारने वाला नहीं हूँ। अब गुंथर कोडी रोड्स को नेगेटिव बात करते हुए कहते हैं कि तुम तो एक सेकेंडरी चैंपियन हो और मैं एक प्राइमरी चैंपियन हूँ जो कि तुम्हें क्राउन ज्यूल पर इजीली हरा देगा। जिस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं सेकेंडरी चैंपियन हूँ, मैंने सबसे डोमिनेंट चैंपियन को हराया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के इस चैंपियनशिप को हासिल करने के लिए। यहाँ पर मुझे लगता है कोडी रोड्स को और भी ऐड करना चाहिए था, वो ये कि भाई ये वाली बेल्ट के लिए सेथ रॉलिंस तो मुझे कहता रहता था कि मेरे साथ मैच कर लो, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट करके रोमन रेंज को मैंने चैलेंज किया था। और यहाँ पर उन्हें ये भी कहना चाहिए था कि ये बेल्ट तो बाद में एज अ सेकेंडरी बनाई गई थी क्योंकि रोमन रेंज से कोई जीत नहीं पा रहा था। लेकिन अगर वो यहाँ पर ऐसा बोलते तो गुंथर ने काफ़ी ज़्यादा रोस्ट हो जाना था और उन्होंने छोटा भी दिखना था एज अ चैंपियन, तो इस वजह से मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको ऐसा बोलने नहीं दिया। लेकिन एक बात कोडी रोड्स ने यहाँ बहुत अच्छी की, वो ये कि वो ब्रॉक लेसनर को भी हरा चुके हैं। वैसे उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बीस्ट कहा था, तो आप समझ गए होंगे कि बीस्ट कौन है। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही क्लेवर वे में गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को टीज कर दिया है, जो कि पिछली रेसलमेनिया के लिए भी रूमर था और मुझे लगता है कि वो इस रेसलमेनिया पर ज़रूर होगा। तो लेट मी नो कि आपको ये सेगमेंट और मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।